जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत ने कबड्डी टीम भी पाकिस्तान नहीं भेजी, भारत ने क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं भेजनी। पाकिस्तान के मैं इंटीरियर मिनिस्टर और चेयरमैन पीसीबी को सुन रहा था, इंतहाई कमज़ोर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो लग ये रहा था डरे हुए हैं। जैसे उन्होंने क्रिकेट के हवाले से कहा है ना कि खबरदार तुम चैंपियंस ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो मुजफ्फराबाद और हज़ारा और इधर-उधर ऊपर लेके गए या हुंज़ा या उधर लेके गए क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है। मुझे लग रहा है कि पीसीबी चेयरमैन जो है ना वो आज मीडिया से कह रहे थे मेरे से इस बारे सवाल ना करो। सवाल तो मैंने और करने थे लेकिन आप लोग ये सवाल कर रहे हो। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया के कंसर्न है तो हम रिमूव कर देते हैं। भाई क्वेश्चन ये है कि गल कमज़ोर हो गई है। मैं आप देखें, होता ये है कि जब आप देखिए दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड। पीसीबी चेयरमैन के ये लफ्ज़ कहने के इफ इंडिया हैज़ कंसर्न वी कैन रिमूव दैट। भाई उनके कंसर्न इतने हैं कि वो रिमूव ही नहीं करवाना चाहते। अगर आप इंडिया के माइंडसेट को देखें ना, अगर उनको कंसर्न हो, अगर वो रिमूव करवाना चाहें तो वो कॉन्टैक्ट करें आपसे। वो भाई कंसर्न रिमूव नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं जो है वैसे ही रहे। अब हम कह रहे हैं हमें तो कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहे। अब आईसीसी की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। सर जी उन्होंने नहीं आना। उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हमने नहीं आना, हमने ऐसे ही रहना है। जिद कोल जो हुंदा है कर लो। दैट इज व्हाट इज देयर माइंडसेट। दैट इज देयर माइंडसेट। ये उनका माइंडसेट है कि जो हुंदा जे ना कर लो, असा नहीं जे होना। सो इससे आप देख लें, इससे आप इससे सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगा लें। भाई कबड्डी टीम जो है, व्हाई वुड अ कबड्डी टीम रिफ्यूज नॉट टू कम? क्यों कबड्डी टीम जो है वो रिफ्यूज करेगी? ठीक है, कि हमें नहीं आना चाहिए। एक सवाल है ना कि ये क्यों कबड्डी टीम रिफ्यूज करेगी? सो ये चीज है वो। अब इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो भी ट्रैवल नहीं कर रही, कबड्डी टीम की भी उन्होंने परमिशन नहीं दी। ठीक है जी। अब मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। ये जो लफ्ज़ आज पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन ने बोले हैं ना कि हम आईसीसी की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है और हम ये महसूस करते हैं कि हमें तो कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही इंडिया क्यों नहीं आना चाहता। इसका मतलब ये है कि आईसीसी ने पाकिस्तान को अच्छे शगुन नहीं भेजे। ये मेरा ख़्याल है, ये एक चीज़ है। आईसीसी ने पाकिस्तान को अच्छे शगुन नहीं भेजे। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि पता नहीं इंडियन टीम जो है वो पता नहीं, मुझे तो कोई वजह नज़र नहीं आ रही। अगर इंडिया की कोई रीज़न है, तो हम उन रीज़न को रिमूव कर देते हैं। इंडिया की कोई रीज़न नहीं है। इंडिया की एक ही रीज़न है कि वो अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, दैट्स इट। उनको इस चीज़ से गर्ज़ ही कोई नहीं है। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है भाई, वो अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। वो दे वांट टू डू इट द वे दे वांट टू डू इट। दे आर नॉट कंसर्न्ड ऑन दिस। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। वो एक उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा हुआ है और वो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि भाई साहब आएँ, हमारे साथ एक बात पे बात करें और वो बात ये है कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। मुझे ये बताएँ कि व्हाई वुड इंडिया डिनाई दैट वी विल नॉट सेंड कबड्डी टीम? एक होता है ना, हम क्यों डिनाई करेंगे कि इंडिया जो है वो इस चीज़ को क्यों डिनाई करेंगे? ठीक है? सो मुझे ऐसे लगता है कि पीसीबी को थोड़ा-सा अपने पाँव पे, वो जिसे कहते हैं ना, पैरों से पार पाना चाहिए। जितना ज़्यादा पैरों पे वज़न डालेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ ठीक रहेगी। अगर हम पैरों पे वज़न नहीं डालेंगे, चीज़ें मुनासिब नहीं होंगी। हमें, और इसमें मैं आपको बात बताऊँ, इसको पॉलिटिकल लेवल पे ले जाएँ और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या फ़ॉरेन मिनिस्टर से स्टेटमेंट दिलाएँ। ज़रा गेम को उठाएँ तो सही ना। मैं तो कहता हूँ अगर मैं होता फ़ॉरेन ऑफ़िस में, मैं गेम चुक देनी सी। भाई उठा दें उन्हें, कह जी किस बात पे नहीं आता? किस बात पे नहीं आते वो? और आईसीसी को क्या मसला है? आईसीसी को पॉलिटिसाइज़ करें। देखें अब होगा क्या? एक बॉडी है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो करना चाहती है जो इंडिया कहता है। तो भई आप उनको बता दें कि आईसीसी हमारी सुनती नहीं है। आईसीसी जानबदार है। आईसीसी अब देखें, ये जो अल्फ़ाज़ हमने इस्तेमाल किए ना, आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए। ये बेसिकली इसलिए किए हैं कि वो उन्होंने इंडिया की मान रहे हैं वो। वो कह रहे हैं कि इधर इधर नहीं लेके जानी है आपने ट्रॉफ़ी। वो कहते हैं ठीक है नहीं लेके, वो पाकिस्तान को कह देते हैं खबरदार ट्रॉफ़ी उधर लेके आए। पाकिस्तान फ़ौरन मान जाता है, ठीक है सर हम नहीं ट्रॉफ़ी लेके जाते। फिर वो कहते हैं जनाब
कश्मीर को बीच में से निकालें, वो कहता सर ठीक है कश्मीर को हम बीच में से निकाल देते। वो जो प्रेशर आईसीसी ने डाला है, या तो बैक चैनल पे आईसीसी कन्विंस कर रहा है पाकिस्तान को कि हमारी बातें अभी मान लो, अभी हमारे लिए रोड़े ना अटकाओ। देखें जो फिर मुल्की ओवरऑल जो देखें आप, हाउ टू मेजर पावर ऑफ स्टेट। अगर स्टेट की पावर मेजर करनी हो तो क्या इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। दुनिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनकी पावर कैसे मेजर होती है। समटाइम्स द पावर गेट्स मेजर्ड विद योर ज्योग्राफी, पीपल, इकोनॉमी, आपकी सिविलाइजेशन को अगर देखा जाए, हिस्ट्री सिविलाइजेशन को देखा जाए, कल्चर को देखा जाए, इन चीज़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि आपकी क्या कितने पावरफुल हैं आप। देन देन आपकी जो पावर है दैट इज ऑल्सो मेजर्ड विद योर ग्लोबल कनेक्शंस। आपके ग्लोबल कनेक्शंस कितने हैं, ठीक है। आपके जो ग्लोबल कनेक्शंस हैं वहां से पता चलता है। आपकी जो पब्लिक पीआर है, जो पब्लिक रिलेशनिंग है, उससे पता चलता है कि पाए ना की सोच लेने, हमारे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। दुनिया में जो सबसे चीज जिस चीज की वर्थ एंड वैल्यू है ना, वो आपके कॉन्टैक्ट्स की वर्थ एंड वैल्यू होती है। इधर मेरे पास पीछे एक बुक पड़ी हुई है, इफ आई कैन शो यू। वो बड़ी अच्छी बुक है दैट टॉक्स अबाउट पावर, कि पावर को आपने कैसे जो है वो मेजर करना है। मुझे वो शायद नजर नहीं आ रही, बट द क्वेश्चन इज कि वो उस बुक को पढ़े आप तो आपको अंदाजा होगा कि हाउ टू जो आज के जमाने की जो पावर है वो क्या है, ठीक है जी। द स्क्वायर एंड द टावर, ठीक है। इफ आई कैन ब्रिंग दैट बुक फॉर यू। मैं कभी ऐसे किया तो नहीं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बुक है, नियाल फर्गूसन की, बहुत जबरदस्त बुक है। नियाल फर्गूसन की बुक है। ये बेसिकली ही टॉक्स अबाउट द स्क्वायर एंड द टावर्स, नेटवर्क हायरार्कीज एंड द स्ट्रक्चर फॉर द ग्लोबल पावर। कि आपने दुनिया में अगर आपकी पावर जो है ना उसको एक्सप्लेन करना है, तो देन आपके नेटवर्क्स किधर है, आपके नेटवर्क्स कहाँ पे हैं, किन किन नेटवर्क्स में आप कनेक्टेड हैं। इंडिया को अगर आप देखें, अगले दिन जब हम तुलसी गबार्ड की बात कर रहे थे ना, तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि अगर हिंदू फाउंडेशन जो है अमेरिका के अंदर बैठी हुई, वो कैसे अमेरिका के अंदर बैठ के, वो कैसे, ठीक है जी, वो कैसे अमेरिका के अंदर बैठ के उन्होंने साउथ एशिया से इंडिया को चेंज कराया। उन्होंने कहा भाई कि साउथ एशिया में तो बड़ी सारी कम्युनिटीज आती हैं, द इंडियंस आर नाउ इम्पोर्टेंट नॉट द साउथ एशियंस, क्योंकि उनको पता था कि वी आर बीइंग क्लाउड विद बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एंड अदर कंट्रीज। सो उन्होंने कहा, सो ये बुक पढ़ने वाली इस सेंस में है कि इसमें वो बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि नेटवर्क्स क्या है और हायरार्कीज क्या है, और किस हायरार्की का आप हिस्सा बनेंगे। इल्यूमिनाटी की बात करता है, फिर देन वो एम्परर्स एंड एक्सप्लोरर्स की बात करता है कि हायरार्की में फर्स्ट नेटवर्क एज कौन सी थी। देन वो जिसे कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ हायरार्की, और जिसे कहते हैं कि आज फॉर एग्जांपल देखें उसको क्या नाम था उसका, इसमें उसने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, मैंने यहाँ पढ़ी थी वो, आई थिंक मैंने एक दफ़ा मार्क की थी, मेरे पास अभी भी है। वो खवातीन की बात करता है बेसिकली, हार्वर्ड, हाँ, ये हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने एक एक स्टडी की, ठीक है जी। और उसमें ये था की रीजन व्हाई वुमेन लैग बिहाइंड इन लीडरशिप, ठीक है जी। और वो इसमें ये कहता है दे आर लेस लाइकली टू बी हैव एन एक्सटेंसिव नेटवर्क्स टू सपोर्ट एंड प्रमोट देम एज पोटेंशियल लीडर्स। ये एक मैंने लॉन्ग अगो जस्ट देखें, ये मैंने पढ़ा हुआ है, यहाँ से मैंने ये मार्क किया हुआ, बड़ी लंबी, फिर हालांकि 3 साल पहले 2 साल पहले मैंने ये पढ़ी थी। सो देयर सो मेनी एरियाज, ठीक है। सो इसमें ये ट्रम्प गोल्डमैन सैक्स की बात करते हैं, 2016 की जो इलेक्शन कैंपेन थी वो ट्रम्प की, उसकी बात करता है कि ग्लोबल जो स्पेशल इंटरेस्ट हैं, फिर वो किस तरह जिसे कहते हैं ना, हिलरी क्लिंटन को किस तरह हराया, नेटवर्क, द ट्रम्प नेटवर्क क्या है। जैसे अभी उसने ट्विटर और बाकी लोगों के साथ मिलके उस पे उसने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने काम किया। सो ये एक नेटवर्क एज है, नेटवर्क एज में आपकी कनेक्शंस इंपॉर्टेंट है, आपके कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और ये मैं आपको भी कह रहा हूँ, एवरी इंडिविजुअल, ठीक है, द ग्लोबल नेटवर्क रेवोल्यूशन। तो ये आप देखें हमारा नेटवर्क ही कोई नहीं है। जो बात मैं आपको करना चाह रहा था, दैट व्हाई आईसीसी, व्हाई इंडिया कैन लॉबी इन आईसीसी, बिकॉज ऑफ देयर नेटवर्क्स, बिकॉज ऑफ देयर कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ दैट दे आर एवरीवेयर।
वो हर जगह पे मौजूद है, ठीक है? अ, वो हर जगह पे मौजूद हैं। उनका एक भाई एक कनेक्शन है, ताल्लुकात हैं। वो दुनिया के सामने वो हमें कबड्डी पे ना कर देते हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने बता दिया, उन्होंने कहा डिसअपॉइंट हुए हैं हम बड़ा। कहता जाओ यार नहीं खेलना, जाओ जो करना है कर लो। अच्छा बंदा बड़ा शर्मिंदा होता है, कहता है यार ये कहते हैं हमने खेलने नहीं, और फिर हम कहते हैं नहीं हमने तो जाना है वहाँ। मेरा ख्याल है इंडिया ने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला हुआ है। ठीक है जी, और वो मुश्किल ये है कि पाकिस्तान क्या फ़ैसला करे। क्या पाकिस्तान ये फ़ैसला करे हमने क्रिकेट नहीं खेलनी या हमने कबड्डी नहीं खेलनी। इंडिया को क्या सूट करता है? इंडिया को वही सूट कर रहा है जो इंडिया कर रहा है, और वो ये है कि इग्नोर कर दें पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर कर दें, बिल्कुल इग्नोर कर दें, बात ही ना करें पाकिस्तान की। इग्नोर कर दें और कहें यार ये क्या फ़िज़ूल ये चीज़ है और इसको ना, ठीक है। सो ये एक मुझे तो ये समझ आती है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे तो इससे ज़्यादा और कोई समझ नहीं आती कि अ, वो क्या चाहते हैं। वो सिर्फ़ यही चाहते हैं, वो कहते हैं यार दफ़ा मारो इनको, हमने क्या लेना-देना है इनसे। अगर हम वो करेंगे भी, अगर हम ये करेंगे, इनसे बात करेंगे तो पाकिस्तान मेनस्ट्रीम होता है। वो बड़े ध्यान से काम कर रहे हैं। कबड्डी टीम ना बेच के बड़े ध्यान से काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं छोड़ो इनको, हमने इनसे काम ही नहीं करना, इनके साथ बात ही नहीं करनी। सो दैट इज़ अ माइंडसेट, ठीक है जी। क्योंकि अब पाकिस्तान कमज़ोर होता जा रहा है। पाकिस्तान की वैसे ये पढ़ें बुक, मैंने आई गॉट दिस बुक लॉन्ग अगो, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी ये। मैंने जब ये नई-नई आई तो मैंने इसको आई थिंक आई गॉट इट, मैंने लंदन से मंगवाई थी ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने वैसे मेरी आदत है कि मैं जब बुक लेता हूँ तो उसके ऊपर डेट लिखता हूँ। तो इस पे पता नहीं मैंने लिखी कि नहीं लिखी, आई थिंक नहीं लिखी मैंने, डेट भूल गया हूँ। तो बहरहाल ये मैंने लंदन से मंगवाई थी किसी दोस्त से, मैंने कहा वो आ रहा है, उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी बुक आई ये, और ये 2000 पता नहीं कब 17 में पब्लिश हुई थी। बहरहाल रीड दिस बुक, ठीक है जी। ब्रिटिश हिस्टोरियन है निहाल फर्गूसन, और बड़ा अच्छा किताबें लिखते हैं। सो हमें हमारा नेटवर्क कमज़ोर है, हम जो ग्लोबल हायरार्कीज़ हैं उसमें हमारी पोजीशन कोई नहीं है। हमारे जिसे कहें कि जिसे कहते हैं ना कि एक आपकी प्रेस्टीज रेपुटेशन वो सारी वो नहीं है हमारी, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो वी डोंट लाइक टू एस्टैब्लिश नेटवर्क्स। हम नेटवर्क एस्टैब्लिश करना पसंद नहीं करते, और हम समझते हैं कि हम एक बंदे को फ़ोन करेंगे, हम हैं बेसिकली डिक्टेटोरियल माइंडसेट के लोग। तो हम कहते हैं कि ज़रूरत ही कोई नहीं है, ठीक है ना जी, ज़रूरत ही कोई नहीं है करने की, क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, छोड़ो यार, दफ़ा करो। हम एक बंदे को फ़ोन करेंगे, मसला हल हो जाएगा, नहीं। एंड देन विद नेटवर्क्स, विद एस्टैब्लिशिंग नेटवर्क्स, बेसिकली इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ नेशनलिज़्म की भी ब्रांच होती है, कि आप अपने मुल्क के लिए इतने बड़े नेटवर्क्स एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है ना? अपने मुल्क के लिए ये चीज़ें नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं, मुल्क को फ़ायदे देने के लिए। आपके दिमाग में जो अप्रोच एंड सोच होती है, वो ये नहीं होती कि असां अपने बच्चे इत्थों बाहर कढ रहे हैं। देखिए आपके दिमाग में अप्रोच क्या है? आपके दिमाग में अगर अप्रोच ये है कि असां इत्थों बच्चे अपने बाहर कढने हैं और बच्चों को ग्रीन कार्ड दिलवाने हैं और बच्चों को अमेरिका भेजना है, अगर तो ये अप्रोच है तो फिर तो फारग हो तुझ। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर तो अप्रोच ये है ना तो फिर तो फारग है, ठीक है? अगर अप्रोच ये है, और अगर अप्रोच ये है कि हमें भाई जैसे-तैसे जो भी हो जाए, हमें अपने मुल्क के लिए करना है जो करना है। तो आप ही देखें आपकी सिचुएशन ही बदल जाएगी। आपकी सिचुएशन ही बदल जाएगी। लेकिन अगर आपने आपका सारा टाइम फ़ोकस ही इस चीज़ पे है कि हमारे बच्चे जो है ना वो किधरे सेट हो जाएँ, तो फिर आप जो है ना फिर मुल्क दी तो कोई गल-बात ना होई, ठीक है? मुल्क की बात नहीं होती फिर। फिर फिर आपकी अपनी बात होती है। ये मैं देखता हूँ, और मुझे कोई इसमें चीज़ नज़र नहीं आती। लेट्स सी हमारे लीडरशिप के पास क्या है और क्या नहीं है, और पीसीबी जो है वो कुछ कर भी सकता है कि नहीं। अब तो पीसीबी ने आईसीसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया न्यूट्रलिटी का। तो वो न्यूट्रल नहीं है सर, वो इसलिए न्यूट्रल नहीं है बिकॉज उनके साथ एक तगड़ा प्लेयर है। और वैसे भी अब जय शाह ने चार्ज संभाल लेना, जब जय शाह ने चार्ज संभाल लेना तो साड़ी उंजी भी गेम खत्म हो जानी आईसीसी का। तो हम तो फिर जो है ना वो उन्होंने ऑर्डर कर देना हमें हाइब्रिड बनाए, उन्होंने ऑर्डर कर देना और साथ उन्होंने 2-4 मुल्कों को मिला लेना, तो फिर तुसी की करोगे?